हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकमल आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग आईटीआई ट्रेड थ्योरी से प्रथम चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशन से एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। औद्योगिक अर्थात उद्योग में किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, कैसी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दुर्घटना क्या होती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अचानक और असामयिक घटने वाली घटना को हम दुर्घटना कहते हैं। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई भी घटना घट जाती है अचानक, तो वो दुर्घटना ही कहलाएगी। तो कंपनी में बहुत सारे कारण होते हैं दुर्घटना के। तो जो मुख्य कारण होते हैं उन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखें, वीडियो पॉज कर लिखें, ताकि एक बार में आप सारे टॉपिक को समझ लें अच्छे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुर्घटना क्या होती है? तो किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अचानक और असामयिक जो भी घटना होती है उसे दुर्घटना कहते हैं। वो दुर्घटना किसी भी मशीन से हो सकती है, किसी व्यक्ति से हो सकती है, या किसी आपके द्वारा स्वयं की गई गलती से हो सकती है। तो दुर्घटना के कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्न प्रकार हैं। अन्य औद्योगिक दुर्घटना के कारण कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो जब से पहला है असावधानी, केयरलेसनेस। आप काम कर रहे होते हैं, जो भी काम है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, छोटी मशीनें होती हैं। अगर उस मशीन पर काम करते समय थोड़ी सी भी अगर असावधानी बरतते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो जब भी आप काम करें किसी भी मशीन पर कहीं भी, तो आप सावधानी पूर्वक ही उसे करें। दूसरा है इंटरेस्ट, मतलब अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है, बिना इंटरेस्ट बिना रुचि के काम कर रहे होते हैं, तो यह भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। जैसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बिना मन कर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मशीन है, मशीनों पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप काम करें तो मशीन पर अच्छे से जानकारी के साथ मन लगा करें। तो ये भी एक कारण है अरुचि। जो तीसरा पॉइंट है जल्दबाजी, हास्टनेस। अर्थात कभी कभी कंपनियों में लेट होने लगता है, वर्कर को जल्दी में कोई काम करके देना पड़ता है, तो वहाँ पे जल्दबाजी ना करें। जब किसी भी काम का एक टाइम पीरियड होता है, आप उस टाइम के अनुसार ही काम को करें। तो तीसरा हमारा पॉइंट है जल्दबाजी। चौथा पॉइंट है अज्ञानता, इग्नोरेंस। जब किसी भी काम का हमें अच्छे से ज्ञान नहीं होती है तो उसे नहीं करनी चाहिए। जब तक जो भी हम काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, अगर हमें उस पर काम करने का नॉलेज अच्छे से है तभी हम उसे काम करें, अन्यथा ना करें। उसके बाद है पांचवा उत्सुकता, क्यूरोसिटी। कभी कभी हम मान लीजिए नए नई भर्ती होते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं तो बड़ा अच्छे से मन लगता है कि हम इसे कर लेंगे। तो जो है अति उत्साह भी अच्छी बात नहीं है। आप उसे पहले सीखिए, ज्ञान लीजिए कैसे करना है, उसको देख करके तभी उस पर हाथ लगाइए, अन्यथा काम मत कीजिए। तो उत्सुकता भी दुर्घटना का एक कारण है। छठा पॉइंट है हमारा असुरक्षित हस्त औजार। आप जब मशीन पर काम कर रहे होते हैं तो जो आपकी टूल्स हैं, जो हैंड टूल्स हैं, मान लीजिए हैमर वगैरह, फाइल या हैक्सा वगैरह है, तो पहले उसे देख लीजिए वो अच्छे से है, सेफ है, उसके साथ काम करने लायक है या नहीं। तो आप जितने भी टूल्स से काम कर रहे होते हैं उसे चेक करें, अन्यथा मान लीजिए हैमर का हैंडल टूटा हुआ है, अगर एक भी उससे चोट लगाते हैं तो टूट सकता है, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है सातवां, असुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेस। आप लोगों को बताया जाता है कि कंपनी में काम करने के लिए कैसा ड्रेस होना चाहिए। तो एक चिपका हुआ ड्रेस होना चाहिए। कभी कभी लोग जो है कंपनी में बड़ा ढील ढाला पहन के चल जाते हैं, तो वो ड्रेस जो है मशीनों में फंसने से दुर्घटना हो सकती है। तो आप एक कंपनी के रूल्स के अनुसार जो भी ड्रेस डिसाइड किया जाता है उसके अनुसार ही पहने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। कभी कभी क्या होता क्या है, कंपनियों में
जो मशीनें फिट की जाती हैं तो कहाँ पर क्या होना चाहिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी गलत हो जाता है। जो बार बार जैसे आप काम कर रहे होते हैं, ऊपर से पाइप गुजरी हुई है, बार बार आप थोड़ा सा भी केयर न करें तो आपका सर टकरा सकता है या कुछ भी, या पैर के नीचे कोई पाइपलाइन या वायर गया हुआ है। तो कंपनी का लेआउट भी एक मायने रखता है। कंपनी का लेआउट अगर सही है तो दुर्घटना नहीं हो सकती है। उसके बाद 9 पॉइंट है काम करने का अनुपयुक्त तरीका। कभी होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में जो रूल्स रेगुलेशन है उसे भुलाकर किसी ने अपने तरीके से करते हैं जल्दी के लिए, तो वो गड़बड़ होता है। आप जो भी काम करने का तरीका है जैसे भी है उसी के अनुसार करें, मेथड जो भी है वर्किंग का उसके अनुसार ही करें, तो यह भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीननेस। आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे चिप्स वगैरह फालतू के स्क्रैप वगैरह पड़े होते हैं, तो जब भी काम करें, काम करने के पश्चात उसे साफ़ सफाई कर दें ताकि दूसरा काम किया जा सके। मान लीजिए कोई पाइप कटा हुआ है, कोई चिप्स है, स्ट्रैप है, आपके पैर में या आपकी चोट लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। कभी कभी कहा जाता है ना कि अब एकदम फ्री होकर काम कर रहे होते हैं, जैसे मन करे वैसे, तो वो गलत होता है। हर एक कंपनी में एक अलग रूल होता है, रूल के अनुसार ही काम करना होता है। आप पिछले वीडियो में पढ़ा होगा 5S, तो 5S की जो सिद्धांत थ्योरी है उसके आप पालन करना बहुत ज़रूरी है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण अगला है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। मान लीजिए कोई वर्कर जो है नाइट शिफ्ट में काम कर रहा होता है या डे शिफ्ट में ही काम कर रहा होता है, तो जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ पर एक उचित प्रकाश नहीं होता है, जिससे उसे काम करने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है, हैमर मारना चाहिए जॉब पे तो हाथ पे भी मार सकता है, कहीं भी मार सकता है, तो इससे भी चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो यह भी एक उपयुक्त कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट है अस्वस्थता या थकान। कभी कभी हम काम ज़्यादा कर लेते हैं तो शरीर में थकान हो जाती है या हम अस्वस्थ रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप काम ना करें। हो सकता है माइंड डिस्टर्ब है, आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ गलत हो जाए, तो यह एक प्रमुख कारण है। जब भी आप अस्वस्थ रहें या थके हुए हों, बीमार हों, तो आप काम ना करें। उसके बाद नशे की आदत, जो सबसे ख़राब है। आजकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए ये चीज़ बहुत आजमा रहे हैं, तो आप नशे यानी नशा करके कभी भी इंडस्ट्री में ना जाएं, ना ही किसी काम को करें, तो यह एक प्रमुख कारण है, इससे बचें आप। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।